नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को पढ़ना अगर आपको नहीं आता है और आप चाहते हैं कि मैं शब्दों को देखते ही पढ़ने लग जाऊं, मैं मैसेज को देखते ही उसे पढ़ने लग जाऊं और उसका जवाब भी फटाफट अंग्रेजी में दे पाऊं, तो आज की यह क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस क्लास से आपको बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी में अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें करना सिखाने वाला हूं। तो अगर इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी सीखेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का मंत्र आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ छोटे शब्द भी हैं, कुछ बड़े शब्द भी हैं, जिनको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ना और लिखना बताऊंगा। देखिए ध्यान से कैसे आप लिखेंगे, देखिएगा। लिखा गया है AA, तो AA से होता है बच्चों आपका बड़ा आ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? बड़ा आ। AA कहीं पर अगर आपको दिखे तो उसे आप बड़ा आ बनाइएगा। और P से बनता है आपका प, यह लिखा गया है आप। AA आप लिखा गया है। उसके बाद DONO, तो बच्चों D से बनता है आपका द, O से बनता है ओ की मात्रा, N से बनता है आपका न, ए से देखिए ए नहीं है ओ है तो ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। यह लिखा गया है दोनों। क्या लिखा गया बच्चों? दोनों। देखिए डी से ड भी बनता है, तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, डी से ड लिख दिया, ओ से ओ की मात्रा, एन से न लिख दिया और फिर ओ से ओ की मात्रा लगा दिया, तो बताइए यहाँ पर दोनों का ही सही होता है? दोनों नाम का कई शब्द होता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा और यह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा शब्द सही बनेगा। यहाँ पर आगे लिखा है AANA, तो हमने बताया ना AA कहीं पर आए तो उससे बड़ा आ बनाएंगे। उसके बाद लिखा यन से बनता है आपका न, ए से आ की मात्रा, ये लिखा गया है आना। क्या लिखा गया बच्चों? आना। उसके बाद SABHI, तो यह लिखा गया बच्चों सभी। तो सभी में सा पे मात्रा नहीं होता है, तो अगर किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होता है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा रहता है। तो यहाँ देखिए जो ए लगा है यह बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो यह से ए से हम पूरा स बना देंगे। उसके बाद BH से बनता है आपका भ और आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सभी, जो कि गलत शब्द है, ऐसा शब्द नहीं होता है। अगर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो हो गया सभी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आई से बड़ी की मात्रा, और आई से छोटी की मात्रा भी लगाते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए लिखा है KUCHH, के से बनता है आपका क, यू से छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले छोटाऊ की मात्रा लगा के चेक करेंगे, अगर शब्द नहीं बनता है तब बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। और CHH से बनता है आपका छ, लिखा गया है कुछ, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन यहीं पर अगर यू से छोटाऊ की मात्रा का शब्द नहीं बनता तब हम बड़ाऊ की मात्रा लगा देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जब आपके मन में डाउट क्लियर रहेगा, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर रहेंगे, तभी तो आप शब्दों को देखते ही पढ़ पाएंगे। नहीं तो आपके मन में शंका रहेगी ना कि यह शब्द ऐसे लिखा जाए तो क्या बनेगा, ऐसे लिखा जाए तो क्या बनेगा, ऐसा मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। तो इसलिए आपको सारे शब्द बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से होगा तो क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से होगा तो क्या लिखा जाएगा, सारे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आगे लिखा है THODA, तो TH से बनता है बच्चों आपका था, ओ से ओ की मात्रा और डी से बनता है आपका ड़, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है
थोड़ा। यहीं पर अगर किसी बच्चे ने टी एच से ठ लिख दिया, क्योंकि टी एच से ठ भी बनता है, ओ से ओ की मात्रा, डी से लिख दिया ड़, ए से आ की मात्रा, तो हो गया ठोड़ा। तो ठोड़ा नाम का कहीं शब्द होता है? नहीं बच्चों। तो यह हो गया थोड़ा। समझ में आया? थोड़ा। आगे देखते हैं, आगे लिखा ANDAR। तो बच्चों AN से होता है अंक की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा अंग लिखेंगे। D से बनता है आपका द में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। R से र लिखा गया है अंदर। उसके बाद JAGAH, देखिए यह लिखा गया बच्चों जगह। तो जगह में किसी पर मात्रा नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ हर एक के साथ ए लगाए हैं। तो JA से पूरा ज बना देंगे, GA से पूरा ग बना देंगे, H से ह, यह लिखा गया है जगह। तो आप कहेंगे सर इस हा में भी बिना मात्रा के है, तो इसके साथ यहाँ ए क्यों नहीं लगाया गया? तो आपको याद रखना है इस बात को, यह एक नियम है कि अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो और वह शब्द के लास्ट में लिखा हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, ए नहीं लगाएंगे। बाकी सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में अगर लिखा रहेगा बिना मात्रा वाला अक्षर तो ए नहीं लगाएंगे। ध्यान रखेंगे ना। चलिए आगे लिखा है BAHUT, लिखा है बहुत। तो बहुत में बाप मात्रा नहीं, तो BA से पूरा बा, H से लिखेंगे हा, U से छोटा ऊ की मात्रा और T से त, लिखा गया बच्चों बहुत। क्या लिखा है? बहुत। उसके बाद VARNA, तो देखिए V से बनता है आपका वा में कोई मात्रा नहीं, ए। अब यहाँ पर R और N एक साथ लिखें बच्चों। अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तब ऐसा तब लिखा जाता है बच्चों जब हम पहले अक्षर को आधा बनाना चाहते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R से जो भी बनेगा आधा होगा। तो R से बनता है रा, तो यह आधा रा लिखेंगे। तो इसको पहले रहने देंगे, पहले N से 9 लिखेंगे, ए से आ की मात्रा और R से ऊपर वाला रा होगा। ठीक है, लिखा गया है वरना। क्या लिखा गया बच्चों? वरना। देखिए यह ऊपर वाला रा होता है बच्चों, जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा जाता है। मतलब इस अक्षर को नहीं लिखेंगे, पहले यह ऊपर वाला रा लिखेंगे, बाद में यह अक्षर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पहले ऊपर वाले रा का अंग्रेजी लिखा है, बाद में ना का अंग्रेजी लिखा है। ठीक है, आगे CHAHNA, तो CH से बनता है आपका च, ए से आ की मात्रा, H से बनता है आपका ह, N से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है चाहना। क्या लिखा गया बच्चों? चाहना। उसके बाद PAHLE, देखिए PAHALE लिखा गया है पहले। तो पहले में पा पे मात्रा नहीं, तो PA से पूरा पा हो गया। हा में भी मात्रा नहीं, तो HA से ह हो गया। L से लिखेंगे आपका लौ, ई से ए की मात्रा बनता है, ये लिखा गया है पहले। उसके बाद VASTAV, तो देखिए V से लिखेंगे आपका वा, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए। यस और टी एक साथ लिखे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यस से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो यस से बनता है 100, लिखेंगे आधा 100, और टी से लिखेंगे आपका ता में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, और वी से वा बना देंगे, यह लिखा गया है वास्तव। क्या लिखा है बच्चों? वास्तव। उसके बाद PRAKAR, देखिए तो पी से बनता है आपका पा, यहाँ पर तुरंत आर लिखा है। तो बच्चों आर से अगर किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर लिखा रहता है तो वह नीचे वाला रा होता है। क्या होता है? नीचे वाला रा होता है अगर किसी भी अक्षर के तुरंत बाद लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर पहले लिखा है तो वह ऊपर वाला रा होता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया कि अगर किसी भी अक्षर के पहले लिखा है तो ऊपर वाला रा है, और किसी भी अक्षर के बाद लिखा है तो नीचे वाला रा है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं, इसलिए ए लिखा है। के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा बनाएंगे, आर से र, लिखा गया है प्रकार, PRAKAR। आगे SHAMIL, तो SH से बनता है आपका श, ए से आ की मात्रा, यम से लिखेंगे माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से ल लिखेंगे, लिखा गया है शामिल, SHAMIL शामिल। उसके बाद SOCHNA, तो यस से बनता है आपका श, ओ से ओ की मात्रा। अब CH और N एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर CH से जो भी बनेगा आधा होगा, तो चलिए हम बना के लिखते हैं।
सी एस से आधा च हमने लिख दिया, एन से न लिख दिया और ए से आ की मात्रा। तो बताइए कहीं सोचना ऐसे लिखा रहता है? ऐसे तो नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर पूरा च होता है। तो भले ही यहाँ पर एक साथ लिखा है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ आधा बनाना नहीं है, ठीक है, आधा अक्षर नहीं बनाना है, पूरा बना देना है। लिखा गया है सोचना। समझ में आया? तो बच्चों अगर इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपके मन में जितने भी डाउट होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी मैसेज है उसे देखते ही पढ़ पाएंगे और उसका जवाब भी आप फटाफट अंग्रेजी में लिख कर दे पाएंगे। कोई भी नाम लिखा उसे भी आप हिंदी में आसानी से अपने दिमाग में ही पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज़ आती है, कोई दूसरी तरीके की वीडियो नहीं आती है। केवल हिंदी से अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी से हिंदी लिखना, यही वीडियो आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन से शब्द हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे शब्द थे, आगे देखिए थोड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर बड़ा शब्द मिल जाए तो आप बड़ा शब्द भी लिख पाएँ, छोटा शब्द मिल जाए तो आप छोटा शब्द भी लिख पाएँ, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है यहाँ पर देखिए बड़े बड़े शब्द हैं, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। लिखा है ACHANAK। देखिए तो ए यहाँ शुरू में है तो इसे हम लिखेंगे छोटा आ। उसके बाद है CH से बनता है च, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है आपका न में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। की से लिखेंगे क। यह लिखा गया है अचानक। क्या लिखा है बच्चों? अचानक। उसके बाद HAMESH, तो यच से बनता है आपका हा, हमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है। यम से लिखेंगे माँ, ई से ए की मात्रा, यस यच से होता है बड़ा श और ए लिखा है तो आ की मात्रा लिखेंगे। यह लिखा गया है हमेशा। क्या लिखा है बच्चों? हमेशा। उसके बाद SAMPURN। देखिए तो एस से बनेगा आपका सा में कोई मात्रा नहीं, ए। यम और पी एक साथ लिखे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ यम से जो भी बनाएंगे आधा हो गया, तो यम से बनता है माँ, लिखेंगे आधा माँ। पी से लिखेंगे प, यू से यहाँ बड़ाव की मात्रा लगाया जाएगा। अब आर के बाद देखिए, आर लिखने के बाद यन लिखा है, मतलब यन के पहले आर लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ ऊपर वाला रहा होता है। हमने बताया ना कि अगर कोई भी अक्षर है उसके पहले अगर आर लिखा है तुरंत तो ऊपर वाला रहा है, अगर उसके बाद लिखा है तो नीचे वाला रहा है। तो यहाँ पर तो यन के पहले लिखा है तो इसलिए ऊपर वाला रहा है। तो सबसे पहले यन से लिखेंगे आड़ा और आर से ऊपर वाला रा लिखेंगे। यह लिखा है संपूर्ण। क्या लिखा गया? संपूर्ण। उसके बाद ATYADHIK, तो ए से होता बच्चों आपका छोटा आ और इसके बाद TY लिखा है, तो आप समझे रहे होंगे कि यहाँ पर टी से जो भी बनाएंगे आधा लिखेंगे, तो टी से बनता है तो लिखेंगे आधा था, वाई से य, ए से आ की मात्रा, DH से धा बना देंगे, आई से छोटी ई की मात्रा और के से क लिखा गया है अत्यधिक। क्या लिखा है बच्चों? अत्यधिक। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है ना बच्चों समझने में? यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको बता रहा हूँ। ए से हो गया छोटा आ, TY है तो टी से आधा ता बनाएंगे, वाई से य, ए से आ की मात्रा, DH से धा लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा, के से क लिखा है अत्यधिक। उसके बाद SAKSHAR, देखिए एस से लिखेंगे आपका स, ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे। अब KSH से होता है बच्चों आपका छ, याद रखना है इसका अंग्रेजी बहुत ही अलग होता है। KSH से होता है छ, क्या होता है? छ, तो यहाँ लिखेंगे छ। उसके बाद देखिए ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा है, आर से र लिखा है साक्षर। क्या लिखा है बच्चों? साक्षर। तो KSH से क्या होता है? छ होता है, कक्षा वाला छ। उसके बाद SUJHAV, तो एस से बनता है आपका स, यू से छोटा ओ की मात्रा, JH से लिखेंगे बच्चों झा, ए से आ की मात्रा और वी से बनेगा आपका वा, लिखा गया है सुझाव। उसके बाद SHAYAD, तो यस से बनता है बड़ा श, ए से आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, इसमें कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, डी से द लिखा गया है शायद। क्या लिखा है बच्चों? शायद। उसके बाद NAJUK, तो यन से लिखते हैं आपका न, ए से आ की मात्रा, जे से लिखेंगे बच्चों जा, यू से छोटाओ की मात्रा, के से क लिखा गया है नाजुक, NAJUK नाजुक। उसके बाद
KABHAR, तो यह लिखा गया बच्चों कभार। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभार, तो कभार लिखा है, तो कभार में का पे मात्रा नहीं, तो KA से पूरा क लिखेंगे, BH से भ लिखा जाएगा, A से आ की मात्रा और R से र लिखा गया है कभार। क्या लिखा है बच्चों? कभार। उसके बाद GHATAK, तो GH से बनता है आपका घा, यहाँ पर A लिखा है तो आ की मात्रा, T से बनता है आपका त, क्या बनता है त, और त में कोई मात्रा नहीं, A, K से क लिखा है घातक, GHATAK घातक। उसके बाद KATHIN, तो यहाँ लिखा गया है कठिन, तो कठिन में का पे मात्रा नहीं, तो KA से पूरा क लिख देंगे, TH से ठ बनाएंगे, I से छोटी ई की मात्रा, N से ना लिखिएगा, यह लिखा गया है कठिन। उसके बाद JARURAT, देखिए तो लिखा गया है जरूरत, तो ज़रूरत में जा पे मात्रा नहीं होता है, तो JA से पूरा ज बनाएंगे, R से र लिखेंगे, U से बड़ा ऊ की मात्रा, R से लिखेंगे रा पर भी कोई मात्रा नहीं होता है, तो A लिखा है, T से त लिखा गया है जरूरत। क्या लिखा गया बच्चों? जरूरत। उसके बाद BADHIYA, तो यह लिखा है बढ़िया, तो बढ़िया में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से पूरा ब हो गया, ठीक है। उसके बाद DH से लिखेंगे बच्चों ढा, I से छोटी ई की मात्रा, Y से य बनाएंगे, A से आ की मात्रा, लिखा गया है बढ़िया। क्या लिखा गया बच्चों? बढ़िया। उसके बाद ATYANT, देखिए तो यह क्या लिखा है? अत्यंत। तो अत्यंत कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें दो अक्षर हैं जो आधा बनेंगे। कैसे? देखिए A से लिखेंगे छोटा आ, अब TY है तो T से आधा तो बना देंगे। उसके बाद Y से लिखेंगे य, इसमें कोई मात्रा नहीं, A लिखा है। उसके बाद फिर यन और T एक साथ लिखे हैं, तो यहाँ पर यन से आधा ना बना देंगे और T से तो लिखा गया है अत्यंत। क्या लिखा बच्चों? अत्यंत। तो आधा बनाने के लिए ऐसा लिखा जाता है ना बच्चों, एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा जाएगा, तो ऐसा तब लिखा जाएगा जब आधा बनाना होगा। किसको आधा बनाना होगा? पहले वाले अक्षर को आधा बना देना है, ठीक है। आगे KARIBI, देखिए यह लिखा है करीबी, तो करीबी में का पे मात्रा नहीं, तो KA से पूरा क लिखेंगे, R से र बनाएंगे, और देखिए I से यहाँ बच्चों छोटी की मात्रा लिखेंगे, और B से ब, और I से बड़ी की मात्रा लिखा है करीबी, ठीक है। उसके बाद IRADA, तो I है तो I से तो हम मात्रा लगाते हैं, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इसे हम मात्रा नहीं लगाएंगे, छोटी ई लिखेंगे। R से लिखेंगे र, A से आ की मात्रा, D से द बनाएंगे, A से फिर आ की मात्रा, लिखा गया है इरादा। उसके बाद UTSAB, तो U से हम लिखेंगे बच्चों छोटा ऊ, और T और S एक साथ लिखे हैं तो आप T से आधा ता बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि T और S एक साथ हैं, तो T से हो गया आधा ता, S से लिखेंगे श, सा में कोई मात्रा नहीं, A, V से हुआ, लिखा गया है उत्सव। क्या लिखा है सर? उत्सव लिखा है। उसके बाद ROKTHAM, देखिए R से हो गया आपका र, O से O की मात्रा, K और TH एक साथ लिखे हैं, तो क्या हम K से आधा बनाएंगे? चलिए बना के देखते हैं। K से आधा क, TH से लिखेंगे था, A से आ की मात्रा, यम से माँ, लिखा गया है रोकथाम। क्या लिखा है बच्चों? रोकथाम। तो रोकथाम में पूरा का होता है, तो इसलिए हम पूरा का लिखेंगे। भले ही एक साथ लिखा है लेकिन हम आधा नहीं बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, क्योंकि रोकथाम ऐसे ही लिखा रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का बड़ा से बड़ा शब्द है, बड़े से बड़ा मैसेज है, तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं, अपने दिमाग में ही कैसे सोच सकते हैं, क्या चीज़ लिखा है ऐसे ही आपको पढ़ना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंग्रेजी समझ में आएगा, और आप भी आसानी से शब्दों को देखते ही पढ़ने समझ जाएंगे कि क्या चीज़ लिखा है। यहाँ पर आपके लिए एक शब्द है जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका अंग्रेजी क्या, इसका हिंदी क्या होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।